बिहार डायबिटिक फेडरेशन की ओर से पटना के एक निजी होटल में एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस फेडरेशन के तहत देश भर से चिकित्सकों को बुलाया गया और डायबिटिक पर विशेष रूप से चर्चा की गई। डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसे शुगर और डायबिटीज के नाम से भी लोग जानते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो ब्लड में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और यह ब्लड ही में इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आगे चलकर मधुमेह में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह की चर्चाएं देश भर से आए चिकित्सकों ने किया और कैसे इस पे निदान किया जाए इस पे भी गहन चर्चा की गई। चिकित्सकों ने कहा कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बिना इंसुलिन के ही नहीं हो सकता है। डायबिटीज किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है और यह एक ऐसी बीमारी है जो आपको एक बार हो जाए तो आजीवन बनी रहती है। इस कॉन्फ्रेंस में पटना के भी कई चिकित्सकों ने हिस्सा लिया जिसमें मुख्य रूप से चर्चा की गई कि आए दिन जिस तरीके का लाइफ स्टाइल लोगों का बना हुआ है उसके वजह से लोगों को एक परेशानी झेलनी पड़ रही है। वैसे तो आमतौर पर डायबिटीज़ के कई प्रकार हैं और कई तरह से इसे लोग जानते हैं। जैसे टाइप 1 में है डायबिटीज़, यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है और स्थिति तब होती है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के खिलाफ हो जाती है और पैंक्रियाज में कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, वह अंग जो इंसुलिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। टाइप 2 में अक्सर उम्रदराज लोगों में देखा जाता है। यह डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है जहां शरीर इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देता है। तीसरा जो है वो गर्भकालीन डायबिटीज, यह गर्भवती महिलाओं में देखी जाने वाली एक चिकित्सा स्थिति है जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है और प्रसव के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। टाइप सी डायबिटीज में तब होता है जब ऑटो इम्यून क्षति के अलावा आपके पैंक्रियाज को क्षति का अनुभव होता है। यह इंसुलिन के उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है। वयस्कों में लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज की तरह एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया परिणाम है। इस तरह के डायबिटीज 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में होती है। डायबिटीज में से कई ऐसे प्रकार हैं। मोडी यानी मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ द यंग डायबिटीज, जिसे मोनोजेनिक मधुमेह भी कहा जाता है, यह 25 से कम उम्र के युवाओं में पाया जाता है। इसी तरह की गहन चर्चा इस डायबिटिक फेडरेशन में की गई। हमने कार्यक्रम के संदर्भ में डॉक्टर हक से बात की। उन्होंने भी डायबिटीज की लक्षण और इससे बचने के उपाय और कारण पर विशेष रूप से चर्चा की। आइए हम डॉक्टर हक की उन सारी बातों को आपको सुनाते हैं जो उन्होंने इसके लक्षण, प्रकार और बचने के उपाय को लेकर गंभीर रूप से हमसे बातें साझा की और बचने के उपाय भी बताए। तो सुनिए डॉक्टर हक को, जिनसे हमने खास तौर पर आपके लिए बातचीत की है। ये बिहार डायबिटिक फेडरेशन का हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये 13वां वार्षिक सम्मेलन है। तो इसमें डायबिटीज के बारे में मुख्यतः बातें होती हैं। आजकल देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल बहुत खराब होते जा रहा है, फिजिकली एक्टिव नहीं है लोग, मोटापा बढ़ते जा रहा है और डाइटरी जो है प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। आदमी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेता है, जंक फूड खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है,
जिससे मोटापा बढ़ रहा है। इसी सब के लिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि भाई डायबिटीज को पहले रोका ही जाए, डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या दवा से, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बोलते हैं। बहुत सी दवाएं भी आ गई हैं जिससे वेट कम कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग प्रिवेंशन में आए कि रोकें। अगर डायबिटीज हो जाता है तो उसको ठीक तरीके से हैंडल करें, कि आप जानते हैं कि डायबिटीज को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे ठीक से शुगर, तो उसके बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कॉम्प्लिकेशन, जैसे हार्ट अटैक होने का, लकवा मारने का होता है दिक्कत, किडनी की बीमारियां हो सकती है, आंख की बीमारियां हो सकती है, तो बहुत सी बीमारियां हैं। उसी सबको डिस्कस करने के लिए ये बुलाया गया कॉन्फ्रेंस। इसमें करीब 250 से 300 डॉक्टर आ रहे हैं। ऐसे भी बिहार डायबिटिक फेडरेशन साल में करीब 2 से 3 दर्जन कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। कुछ तो डॉक्टर्स के लिए, कुछ जनरल जनता के लिए हम लोग कराते हैं कि जागरूकता फैली रहे डायबिटीज के बारे में। बिहार में क्या स्थिति है? डायबिटीज पहले की तुलना में बढ़ रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं, बढ़ ही रहा है, चूंकि हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है। अभी भी हम लोग आलसी हो चुके हैं। हम लोग कंप्यूटर गेम खेलते हैं, बैठे हुए हैं, कोई निकलता नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। तो जब तक हमारी जीवन शैली, और सब लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, तो जब तक हमारी जीवन शैली चेंज नहीं होगी तो डायबिटीज बढ़ते ही रहेगा। तो लगता है कि दवा, एक समय आएगा कि डायबिटीज का जो दवा लेते हैं पूरी तरह दूर सकता है। हाँ, उस पर मैंने आज ही बताया है कि मान लीजिए अगर डायबिटीज जस्ट शुरू हुआ आपका 3-4 साल के अंदर, तो आप इनिशियली शुरू में हो सकता है कि कुछ दिन इंसुलिन लेके, या कुछ बहुत सी दवाएं हैं, GLP-1 बोलते हैं, GLP GIP, वो लेके पहले शुगर कम कर लें, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरुआत से ही रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कैलोरी इंटेक कम करेंगे और एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, और कुछ दवा के कारण आप देखिएगा धीरे धीरे डायबिटीज रिमिशन बोलते हैं कि डायबिटीज खत्म हो जाता है कुछ दिन के लिए। अगर 3 महीना से कम, अगर A1C 3 महीना के बाद देखें 6.5 से कम हो बिना दवा के, तो हम लोग बोलेंगे कि डायबिटीज रिमिशन हो गया। लेकिन उसका फॉलोअप हर साल एक टेस्ट होती है HbA1c। अगर हर साल HbA1c 6.5 से कम हो बिना दवा के, तो बोलते हैं डायबिटीज रिमिशन में हो गया। अगर वो 11 महीने के आसपास रहा ऐसा, तो बोलते हैं अर्ली डायबिटीज रिमिशन। 1 साल से 5 साल तक रहा तो बोलते हैं सस्टेन डायबिटिक रिमिशन। और 5 साल से ऊपर शुगर नहीं बढ़ा बिना दवा के, खाली जीवन शैली के चेंज और एक्सरसाइज से, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग डायबिटिक रिमिशन। अच्छा, कोई एक फैक्टर भी है क्या इसके रोग को होने के लिए? नहीं, मल्टीपल फैक्टर है, जिसमें जेनेटिक फैक्टर भी है, जीवन शैली भी है। इसमें जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और बहुत सी चीजें हैं, जैसे खान पान तो बता ही दिया आपको, इन्वायरमेंट भी है। आजकल बोला जाता है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू 20% ऑफ डायबिटिक। जो गंदगी है हवाओं में, उसके चलते भी डायबिटीज होता है। ये कि एक एज के बाद डायबिटीज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पहले कुछ तो है, मिडिल एज में ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि मोटापा बढ़ रहा है आजकल, यंग एज में भी देख रहे हैं, अर्ली 20s इस सब में डायबिटीज हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है, और हमेशा 20 साल के ऊपर हम लोग को हर साल टेस्ट कराना है, A1C कराना है, लिपिड कराना है, शुगर, सब टेस्ट कराना है क्रोनिक डिसीज के लिए। बिहार में ऐसा कोई जगह है आपके मुताबिक जहाँ कि इसका पूर्ण और बेहतर इलाज हो सकता है, केयर हो सकता है? पटना है डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा इलाज, तो पटना ही में, सब डॉक्टर्स पटना ही में हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पहले स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी है जो सबसे बेहतर हो, ऐसा भी? नहीं, ऐसा एक आदमी को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, काफी डॉक्टर्स हैं, वो तो फिर पर्सनल हो जाएगा। यहाँ करीब हम लोग तो, मेरे ही एसोसिएशन में 100-150 डॉक्टर हैं, करीब 400-500 डॉक्टर हैं जो काफी अच्छे हैं पटना में, जो काफी अच्छा इलाज। मैं भी डायबिटीज प्योर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं क्रिटिकल केयर में भी काम करता हूं, फिजिशियन हूं, हार्ट का भी देखता हूं, डायबिटीज भी देखता हूं, डेंगू भी देखता हूं, सब चीज करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर ई हक है, मैं एक फिजिशियन हूं, क्रिटिकल केयर भी देखता हूं, डायबिटीज भी देखता हूं। मैं अभी सेक्रेटरी हूं बिहार डायबिटिक फेडरेशन पटना का। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।